दोस्तों आज का टॉपिक अपना रहेगा भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इससे संबंधित एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद गुजरात में है या चेन्नई तमिलनाडु में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है वल्लभ पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है। अगर आपसे इलाका पूछे एग्जाम में तो इलाका आप क्या बताओगे, नवरंगपुर बताओगे। नवरंगपुर दोस्तों इलाका पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है, तो अपना अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 1960 में इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी। ठीक है। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का। आपको बताना है दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, या कटक उड़ीसा में, या हैदराबाद तेलंगाना में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईडन गार्डन स्टेडियम अपना कहाँ पे है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। और 1864 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। स्थापना अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो स्थापना दोस्तों कब की गई थी, 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय भारत के दोस्तों जो तात्कालिक गवर्नर थे जिनका नाम क्या था, लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉर्ड ओकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ओकलैंड इनका नाम था दोस्तों। ये उस समय यानी कि 1864 में भारत के क्या थे, तात्कालिक गवर्नर थे लॉर्ड ओकलैंड। उनकी दोस्तों बहनें थी ईडन बहनें, उनके नाम पर ईडन स्टेडियम है, इसका नाम रख गया था ईडन। ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम उनकी बहनें थी लॉर्ड ऑकलैंड की ईडन बहनें, तो उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया था ईडन गार्डन स्टेडियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपना ये है। आपको बताना है एम ए चित्रंदम, आपको चिदरम बताना है। ए चिदरम स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, इसको बताना है आपको। इंदौर मध्य प्रदेश में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में है, या फिर जयपुर राजस्थान में है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चेन्नई तमिलनाडु इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जयपुर राजस्थान में है, या ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आप करेक्ट आंसर क्या होता हुए मुंबई महाराष्ट्र बताओगे, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा है वानखेड़ा या वानखेड़े कहाँ पे है, तो अपना हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके पास अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, या अहमदाबाद गुजरात में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजीव गांधी स्टेडियम मैंने आपसे पूछा है दोस्तों, तो हैदराबाद तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, या जयपुर राजस्थान में है। आपसे पूछा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, तो हैदराबाद तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी स्टेडियम आपको बताना है कहाँ पे है। जयपुर राजस्थान में है, अहमदाबाद गुजरात में है, नई दिल्ली में है, या विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी स्टेडियम इसका बिल्कुल सही हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा अपना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदौर अपना पड़ता है एमपी में। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। और देखो जयपुर का बार बार नाम आ रहा है, जयपुर राजस्थान, तो जयपुर राजस्थान में क्या है दोस्तों, सवाई मान सिंह स्टेडियम है। कौन सा है, मान सिंह स्टेडियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मान सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, तो अपना हो जाएगा जयपुर राजस्थान में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये दे रखा है, आप बताना है होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपसे होलकर पूछा है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, या कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो होलकर वाला दोस्तों इंदौर एमपी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
होलकर स्टेडियम अपना इंदौर एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है। आज मैं आपको स्टेडियम के काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे आपके क्या है कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपसे जो करा रहा हूँ ये काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है। एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार तो पूछी गई हैं कम से कम। ये सारे क्वेश्चन में जो आए हुए हैं ना पिछले एग्जाम में, वो आपसे करा रहा हूँ। तो बताइए, आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, नई दिल्ली में है, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुण जेटली अपना हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम की स्थापना की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है दोस्तों, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको बताना है कहाँ स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, रांची झारखंड में है, जयपुर राजस्थान में है, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों एम चिन्ना स्वामी आपसे पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, बाराबती स्टेडियम आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, कटक उड़ीसा में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, या मोहाली पंजाब में है। तो बाराबती आपसे पूछा है दोस्तों, बाराबती बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो कटक बिल्कुल उड़ीसा, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जिसने बताया उसका बिल्कुल सही है, कटक उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जो अपने आईएस बिंद्रा स्टेडियम आपको बताना है। आईएस बिंद्रा स्टेडियम कहाँ स्थित है। राजस्थान जयपुर में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, रांची झारखंड में है, या माहोली पंजाब में है। तो जयपुर जंक्शन, जयपुर वाला दोस्तों मैंने आपको बताया था भाई। देखो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से आपसे सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपको जयपुर ही बताना है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का अपना हो जाएगा जयपुर जिला सबसे बड़ा। तो जयपुर राजस्थान में दोस्तों मानसिंह स्टेडियम मैंने आपको अभी बताया था, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंद्रा का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहाली पंजाब। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डी डी इज द राइट आंसर। आपसे पूछा है आईएस बिंद्रा, तो इसका माहोली पंजाब में स्टेडियम बना हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था चिन्ना स्वामी वाला। ठीक है, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी अपना कहाँ पे है दोस्तों स्टेडियम, तो अपना बेंगलुरु में है। और ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो वाला मैंने आपको बता ही दिया, जयपुर वाला मानसिंह वाला। ठीक है, जयपुर राजस्थान में मानसिंह का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, आपको बताना है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, दिल्ली में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, या मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों आपसे पूछा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। बिल्कुल भाई दिल्ली, दिल्ली जिसने बताया उसका बिल्कुल सही है भाई। दिल्ली अपने भारत की राजधानी भी है। ठीक है, नई दिल्ली अपने भारत की राजधानी है, पहले अपनी कोलकाता थी, लेकिन उसको चेंज करके दिल्ली बना दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कब चेंज की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, तो 1911 में दोस्तों चेंज की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। चलो अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पे स्थित है, तो अपना जयपुर में स्थित है दोस्तों, जयपुर अपना राजस्थान में पड़ता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानसिंह स्टेडियम। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी आपसे पूछे, इसमें दोस्तों विश्व कप हुए हैं दो, दो कौन कौन से, एक तो 1987 में हुआ था दोस्तों, और दूसरा कब हुआ था, तो 1996 में दोस्तों दूसरा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1987 और 1996 में विश्व कप के 2 मैच खेले जा चुके हैं यहाँ पे कहाँ पे, अपने जयपुर राजस्थान में 2 मैच खेले जा चुके हैं। और 1987 वाला आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में हुआ था, तो 1987 दोस्तों अपना भारत और पाक के बीच में हुआ था। पाक यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों ये मैच हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मैच हुआ था। तब उस टाइम पे दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों जिया उल हक। ठीक है, ये भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दोस्तों जिया उल हक थे, जिया उल हक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। जो अपना भारत 1987 में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें दोस्तों अपने पाकिस्तान की तरफ से देखने के लिए वो आए थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो जिया उल हक आपको बताना है उस वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था। तो सॉरी मानसिंह स्टेडियम अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर राजस्थान वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन बनाए थे राजस्थान के जो अपने स्टेडियम है, स्टेडियम से इतने ही सवाल मैंने आपको आपके लिए बनाए थे और आपसे पूछ भी लिए।
तो आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और किस क्वेश्चन के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हितेश स्टडी ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें रोज़ प्रैक्टिस सेट होती है। और मैं ऐसे ही क्विज वहाँ पे कराता हूँ, 15 सेकंड का उसमें टाइम रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को पढ़ो और उस 15 सेकंड के अंदर उसको पढ़ना भी है और आंसर को टिक करना है। उसमें 2 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, 2 ऑप्शन की वहाँ पे क्विज चलती है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।